दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.8 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 और प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और बोल रहा है कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, तो हमें दूध की मात्रा निकालनी है लीटर में कि अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया गया है इसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास। ठीक है, कटोरे का व्यास बराबर हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये तो व्यास दिया गया। ठीक है, अब हम व्यास की सहायता से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग जानते हैं व्यास में हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 10.5 में 2 से यहाँ पर भाग लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 5.25 बार। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या है। हमें बताना कि कितने लीटर दूध आ सकता है। सो सबसे पहले हम लोग अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालेंगे। ठीक है, उसकी सहायता से हम लोग दूध की मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन के लिए सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या कह लें 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर की घात 3 का मतलब है आर का गुणा 3 बार आर ही में। ठीक है, तो आर का मान हमारे पास में कितना है 5.25। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5.25। ठीक है, और घात 3 है तो 2 बार और लिख देते हैं, यानी कि हमें त्रिज्या को 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने त्रिज्या को 3 बार लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 से 5.25 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 0.75 बार। ठीक है, अब हम लोग 3 से 5.25 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.75। ठीक है, 1.75 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा 22 में कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा 44 हो जाएगा और जो हमारा बचा है उसे हम लोग लिख देंगे 5.25 और गुणा यहाँ पर 1.75 बचा है और गुणा यहाँ पर बचा हमारा 0.75। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर 7 से इसमें भाग दिया था। सो ये संख्या हमारी बची है। ठीक है, अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, सो हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 303.1875 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 3, चूंकि हमने आयतन निकाला इसलिए घात 3। अब हमने आयतन निकाल लिया अर्धगोलाकार कटोरे का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर की घात 3, 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, 1/1000 लीटर। यानी कि अगर हमें इसे सेंटीमीटर की घात 3 से लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। सो हमारा जो ये आयतन है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अर्धगोला में कितना वो दूध बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पर हमारा है 303.1875। ठीक है, अब हम लोग इसमें दे देते हैं 1000 से भाग, इस प्रकार से भाग दे देते हैं। तो ये अब हमारा लीटर में चेंज हो गया है जैसे ही हमने भाग दिया है। ठीक है, अब हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, अभी तो हमने भाग में बटे में केवल संख्या रखी है, अब हम लोग भाग देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.303 और 1875 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके 2-3 अंक तक लिख लेंगे। सो 0.303 बस इतना लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा इतने लीटर
दूध अर्धगोलाकार कटोरे में बनेगा, ठीक है। और यही प्रश्न पूछ रहा था, सो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न 6 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 6 हमारा, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है और वह लोहे से बनी है और कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। और उसकी आंतरिक त्रिज्या बताई जा रही है कि 1 मीटर है। प्रश्न कह रहा है जितना भी उसमें लोहा लगा है वो बताइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें आंतरिक त्रिज्या दी गई है ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या बराबर, सो हम इसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से, सो हम इसे स्मॉल आर 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो आंतरिक त्रिज्या, भी हमें बाहरी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। तो दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, दूसरी को हम लोग R2 मान लेंगे, ठीक है। तो इसे हमने R1 मान लिया। कितनी दी गई, हमें दी गई है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें टंकी की मोटाई है वो सेंटीमीटर में दी गई थी। ये हमें, ये जो हमारी त्रिज्या है ये किस में है, मीटर में। तो इसे भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि हमें किसी राशि को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम लोग 100 से उसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। सो वो हमारी सेंटीमीटर में बदल जाती है। तो अब हम लोग 100 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ये हमारी आंतरिक त्रिज्या आ गई, ठीक है। अर्धगोलाकार जो हमारी टंकी थी उसकी आंतरिक त्रिज्या आ गई। अब हम लोग बाहरी त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। और इस बाहरी त्रिज्या को हम लोग नाम दे देते हैं R2, ठीक है, R2 नाम दे देते हैं। आंतरिक को हमने R1 नाम दे दिया था। अब बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो हमारी आंतरिक त्रिज्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या हमारी 100 सेंटीमीटर है, इसमें हम लोग मोटाई जोड़ देंगे। जो हमारी टंकी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, जो भी आ जाएगा 101 सेंटीमीटर, वो हमारी क्या होगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारी बाहरी त्रिज्या है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या है हमारे पास में और बाहरी त्रिज्या है। अब हम लोग आंतरिक आयतन और बाहरी आयतन निकाल लेते हैं टंकी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टंकी का, टंकी का आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन बराबर। अब देखिएगा टंकी कैसी है, अर्धगोला के आकार की है। सो अर्धगोला का हम लोग आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो 2/3 पाई r की घात 3 ये होता है अर्धगोले के लिए सूत्र, ठीक है, आयतन के लिए। अब इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो 2/3 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। 2/3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, वो पाई को भी ज्यों का त्यों रखेंगे। और r की घात 3, r का मतलब है त्रिज्या, और हम आंतरिक आयतन निकाल रहे हैं। सो आंतरिक त्रिज्या कितनी हमारी 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर r की जगह पे हम लोग रख देंगे 100 और घात 3 है तो हम लोग घात 3 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने आंतरिक आयतन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाहरी आयतन भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टंकी का बाहरी आयतन, टंकी का बाहरी आयतन। तो टंकी तो भाई अर्धगोला के आकार की है, तो पुनः हम वही सूत्र लगा देंगे, 2/3 पाई r की घात 3, ठीक है। यहाँ पर हम आंतरिक आयतन निकाले थे तो यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमने आंतरिक त्रिज्या क्या मानी थी, R1 मानी थी। और यहाँ पर हम लोग 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। तो 2/3 और पाई, और R2 का मान कितना है, R2 का मान है हमारे पास में 101। सो यहाँ पर लिख देते हैं 101 और घात में कितना हमारा 3 है, ठीक है। ये हमने बाहरी आयतन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, लोहे का आयतन निकालना है जो टंकी में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर, लोहे का आयतन बराबर, जो प्रश्न कह रहा था कि कितना लोहा लगा है, वो आयतन हम कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से हम लोग आंतरिक आयतन घटा देंगे, बाहरी आयतन और माइनस आंतरिक आयतन। सो हमारा टंकी में जो हमारा लोहा लगा हुआ है वो हमारा निकल आएगा, ठीक है, आंतरिक आयतन। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लोहे का आयतन क्या निकल आएगा, यहाँ पर पुनः लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर, आयतन। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे बाहरी आयतन हमारे पास में 2/3 पाई, और फिर हमारा 101 की घात कितनी है, 3 है, ठीक है। और माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन कितना है, यहाँ पर हम आंतरिक आयतन निकाले थे 2/3 पाई और 100 की घात 3, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर देखिएगा 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों में मिल रहा है, तो हम 2/3 पाई दोनों से बाहर कर लेते हैं, 2/3 पाई, ठीक है। तो ये हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से ये 2/3 पाई चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 101 की घात 3, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कितना बचा 100 की घात 3, 100 की घात 3, ठीक है। ये इस प्रकार से बचा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र लगा देंगे इसमें, ठीक है। सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन जाने वाला है, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर हम लोग पाई का मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। इस प्रकार से हमने रख दिया और यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है हमारा a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र होता है एक कोष्टक में a माइनस बी यानी कि 101 माइनस 100, और दूसरे कोष्टक में होता है हमारा a² यानी कि 101 का स्क्वायर और प्लस b² यानी कि 100 का स्क्वायर और प्लस ab होता है यानी कि 100 और गुणा 101, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने इसमें सूत्र लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कितना आने वाला है, हम लोग 2 का गुणा 22 में कर देंगे सो यहाँ पर हमारा 44 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 गुणा 3 कर देंगे सो यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 101 में से ही हमारे 100 हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 का गुणा इसमें हम लोग कर देंगे तो यही संख्या हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। इसका मान तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब 101 की घात 2 का मतलब है 101 का गुणा 101 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 101 का गुणा 101 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,201 यानी कि 10,201, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,100, ठीक है। कितना आ जाएगा 10,100, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 44/21 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ पर इन्हें हम लोग जोड़ देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30,301, ठीक है। अब 30,301 का गुणा हम लोग 44 में करेंगे और फिर 21 से भाग लगा देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 63,487 और 0.80 सेंटीमीटर की घात 3, ये हमारे आ गया है। जो हमारा लोहा लगा हुआ है उसका आयतन आ गया सेंटीमीटर की घात 3 में, ठीक है। अब हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें 100 से भाग लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमें सेंटीमीटर वाली राशि को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 100 से भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर की घात कितनी है 3 है, यानी कि हमें 3 बार 100 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें इसे मीटर में बदलना है तो 63,487.80 में हमें 3 बार 100 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 100 गुणा 100 गुणा 100, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर की घात 3 है, अगर केवल सेंटीमीटर होता तो 100 का भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। सो हम लोग 300 से जब इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.063 मीटर की घात 3, ये लगभग में आएगा, ठीक है, लगभग। तो इस प्रकार से ये इतना लोहा लगेगा हमारी टंकी में, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।